हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु की तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार और हमें अवसर दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम आत्मा का फल का विषय में पढ़ के आ रहा है। परमेश्वर का जैसा एक आकार मनुष्य को देने के लिए परमेश्वर रखा गया वो एक बात है वास्तव में आत्मा का फल। इस आत्मा का फल प्राप्त करने से मनुष्य की आकार, आंतरिक आकार हमें परमेश्वर का जैसा बदलने के लिए एक मौका हमें मिलता है। प्रेषित स्तोत्र। वो आत्मा का फलों से 9 फल वास्तव में दिया गया। उसका प्रथम फल हमें प्रेम है, दूसरा फल आनंद है, तीसरा फल बोलते जाओ समाधान है, चौथा फल दीर्घ क्षमा है, पांचवा फल कृपा है, हमें सेवा, भलाई। भलाई के विषय में हम आके रुक गए ना। भलाई परोपकार। अगर तो सुने, भलाई मनुष्य देखने वाला भलाई, परमेश्वर देखने वाला भलाई, इसमें फर्क है करके हम गया संडे पढ़ा था। परमेश्वर देखने वाला भलाई मनुष्य देखने वाला जैसा नहीं। परमेश्वर बोलने वाला भलाई बोले तो टोटली परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की महिमा है। ये कोई मिला के बोल सकता है यही भलाई है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से भलाई करने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में आदम को शुरुआत में बनाया था। वो बनाए बात भी मैंने आपको थोड़ा और दूरी निकलता हूं। परमेश्वर ने आदम के एदन वाटिका में बाकी चीजों को बनाया हुआ जैसा नहीं था। बाकी चीजों का हर बातों को परमेश्वर होने दे हो गया। परंतु आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आदम को इस तरीके से होने दो करके नहीं बोला। आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, एदन का मट्टी वापर के। हम भी डिफरेंट कलर में वास्तव में हम देखते हैं ना। चलो कोई काला, कोई गोरा, कोई आधा हमें चलो कुछ हमें काला कोई बोल नहीं सकते, फिर क्या बोलते हैं? चॉकलेट कर काला थोड़ी होता है। चलो कोई गेहूं का कलर बोला जाते हैं। स्तोत्रम, क्योंकि इधर बनाए हुआ हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न टाइप का मट्टी में, केरला का मट्टी, स्तोत्र, कोई लोग महाराष्ट्र का मट्टी, कोई लोग यूपी का मट्टी, कोई लोग बिहार का, कोई हमें तेलंगाना का, कोई क्या बोले हमें कर्नाटक का। ऐसा भिन्न भिन्न मट्टी से वास्तव में बनाया गया। आप एक बार अब जाते हैं उल्लासनगर कहीं नहीं तो कोई दुकान में वास्तव कई प्रकार की चॉकलेट आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न कलरों से, कभी ग्रीन, कभी गोरा, कभी हमें येलो, कभी रेड, कभी पर्पल, कभी और परंतु खोल के देखे तो क्या मिलेगा? एक ही रंग मिलेगा ना, चॉकलेट, एक ही रंग। वैसे मनुष्य को वास्तव परमेश्वर ने अलग कवर से बनाया। अंदर क्या है? आत्मा है। इस आत्मा को रहने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अलग कवर से बनाया। परंतु लोग वास्तव में अंदर रहने वाले चीजों पर नहीं, परंतु बाहर रहने वाली इस बातों से प्रशंसा करते हैं। सबको बाहर की रंग पसंद है। आमीन। वो रंग कभी बदलते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी काटता नहीं, कम नहीं करते, है ना। कितना भी गोरा है तो भी थोड़ा पाउडर डाल के और गोरा, है ना। कितना भी, मेरे को सबसे बड़ा ये लगता है जो अच्छे उनको ऑटो है, एकदम थोड़ा बहुत, एकदम काला लाल नहीं है, थोड़ा बहुत लाल है, फिर भी उसमें काला लिपस्टिक लगाएगा। ये कौन सी बात है मालूम नहीं। हमें भाई चलो अलग रूप में वास्तव मनुष्य अपने बाहर की कवर को वास्तव सजाने के लिए कोशिश में, उसके लिए कॉस्मेटिक मटेरियल भी अवेलेबल है और हमारी बहन लोग मदद करने के लिए ब्यूटी पार्लर भी खोल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी बात तो वास्तव में हमारे आउटर कवर है, इसको वास्तव में सजावट करने के लिए है। प्रेज़ स्तोत्र। पर इसको कोई फायदा नहीं करके बाद में पता चलेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो आदम को परमेश्वर ने बनाया और आदम का नाक में प्रेज़ द लॉर्ड सुवास फूका। उधर लिखा है आदम जीवन देने वाला देह बन गया, ऐसा नहीं, देह
देही बन गया, देही, पैसे स्तोत्रम, जैसा जीवन देने वाला देही बन गया, आदम परमेश्वर का जैसा हो गया। हमें परमेश्वर को हर एक वस्तुओं में जैसा हमें पैसे अधिकार है, ये सारा अधिकार हमें पैसे आदम ने प्राप्त किया। आदम के सामने सारी पक्षी मृग आदि हर चीजों को डाला, सबको आदम ने नाम दिया। हमें पैसे आदम एकदम परमेश्वर का जैसा, क्योंकि उनको बुरा करना आता नहीं, बुरा करना मालूम नहीं। हमें पैसे एक्चुअली शैतान का, हमें उस स्ट्रैटेजी शैतान का वो चाल किस तरीका से करके आज समझने का। आमीन। आदम वास्तव में उनको बुरी जो बातें, फॉर उदाहरण अगर उनको कोलगेट करना है, परमेश्वर को पूछना पड़ेगा, प्रभु मैं कोलगेट करूं? अगर कोलगेट में नहीं करेगा मेरा दांत तो पूरा पैसा कीड़ा खाएगा, ये बुरा। आदम को मालूम नहीं, आदम को मालूम नहीं बुरा, क्योंकि उन्होंने बुरा फला जाना वाला कोई बात का फल खाया भी नहीं, केवल देख के पर खाया नहीं, इसलिए कुछ नहीं मालूम। अगर सुबह अगर थोड़ा सा देर होके प्रभु मैं पेशाब करूं, अगर पेशाब नहीं, एक तो ब्लाडर में पैसे पत्थर आएगा, नहीं तो और कुछ दर्द आएगा, ये बुरी फल के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम। आप सोचो आपके घर में तरीका से एक बच्चा पैदा हुआ तो भाई चलो आप क्या बोलेगा, अरे यार मैं बच्चा पैदा होते ही हमें फिर माँ का फिर चलो थोड़ा माँ का हमें उड़ना बढ़ना सब ओके, उसका जो पसीना का स्मेल, शरीर का स्मेल, ये सारी बातों को पता चल के आपको मालूम बच्चे सबसे पहले माँ का स्मेल को पहचानते हैं, उनकी खुशबू को, पसीने को खुशबू को पहचानते हैं। अगर आप उठेगा ना थोड़ी समय देखते रहेगा, थोड़ी समय बाद में उसको पता चला ये मेरी माँ नहीं है, तुरंत रोना शुरू करेगा। हमें फिर हमें धीरे 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 हमें पहचान होएगा, हमें थोड़ी समय के बाद 1-1.5 महीने के बाद हमें बाजू में पैचलोड़, हमें इनका हस्बैंड भी बाजू में आएगा, मम्मी बोलेगा ये तेरा पापा, तभी उसको पहचानेगा। फिर दादी आएगा, फिर दादा आएगा, फिर पैचल बहन आएगा, प्रभु हमें पैचल ननंद आएगा, सब आएगा, तभी बच्चे पहचाना शुरू करते हमें पैचलो। तो बच्चे कितना भी बड़ा होने के बाद भी अगर कुछ चीज उनको ठीक तरीका से उनका बुद्धि विकास नहीं हो रहे, पैचलो बच्चा लड़ते रहता है, हंसते रहते हमेशा, कुछ बात नहीं करते, कुछ बोलता नहीं, कुछ ये नहीं करते, हम माता पिता उस बातों में परेशान हो जाते है ना। हम सोचते ये बच्चा बड़ा होके कब बातों में अपना पैरों में खड़ा हो जाएगा, कब ये बच्चा उड़ के थोड़ा चलेगा, कब ये बच्चा थोड़ा से बात करेगा, कब ये बच्चा। हर एक माता पिता यही चाहते हैं अपना बच्चा अपना पैरों में खड़ा हो जाए। ये भी सही, यही शैतान भी चाहा। आप उसकी उस चतुराई को अभी तक नहीं समझे। आप ये दुनिया का माता पिता चाहने वाला बात है अपना बच्चा अपना पैर में खड़ा हो जाए, ताकि भले बुरे सब जानकर फैसला हो, हमें अच्छी रीति से हमें फैसला आगे बढ़े। यही माता पिता चाहते, ये भी शैतान ही चाहा। शैतान कौन से गलत किया? कोई गलत किया शैतान नहीं। आदम को बोल रहे देखो तुमको हर बातों को परमेश्वर को पूछना पड़ता है, पेशाब करने के लिए परमेश्वर, कोलगेट करने के लिए परमेश्वर, हर बातों के लिए परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। आदम तू कब बातों में अपना पैर में खड़ा हो जाएगा? अगर तू खड़ा हो जाएगा ना तो परमेश्वर का जैसा हो जाएगा। यही बात तो परमेश्वर जानते, यही चौधराई से बात किया। आप सोचो शैतान को आराधना करने करो करके शैतान ने मांगा नहीं आदम से, तू मुझे आराधना करो करके नहीं बोला, हमें इतना बोला पैतलोड़ तू अपना पैर में खड़ा हो जाओ, परमेश्वर का जैसा हो जाएगा ना तू अपना पैर में खड़ा हो जाए। हर बात के लिए परमेश्वर 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 परमेश्वर। परंतु एक बात समझने का आप आमीन पैतलोड़, अगर हम भला बुरा जाना, आदम ने खा लिया, भला बुरा जान लिया, आमीन पैतलोड़, तुरंत उधर लिखा गया है आमीन पैतलोड़, हमें आदम नंगा करके
पता चला। तो इससे पहले नंगा नहीं था, इससे पहले नंगा नहीं था, नंगा था, पर पता चला नहीं चला। क्यों? क्योंकि बुराक के बारे में मालूम नहीं। आपको मालूम है, चलो नंगा बोले तो पाप नंगा, पाप को बोलते नेकेट। आमीन। चलो आमीन। अगर व्यक्ति पाप करे और टोटली नेकेट हो रहे, उसका वस्त्र निगल रहे। आमीन। चलो इस तरीका से आदम पाप करके, आमीन, परमेश्वर को हर समय डिपेंड रहने वाला उस आत्मा बंद हो गया। अभी आदम को दो चीज बाकी है, एक देह, दूसरा देही, अदरवाइज प्राण। आमीन। चलो यही दो बाकी है। आदम उधर से वास्तव में परमेश्वर को ढूंढने लगा। जो व्यक्ति अपने प्राण से परमेश्वर को ढूंढ रहे, वो व्यक्ति को सांप भी ईश्वर लगेगा। आमीन। चलो मनुष्य भी ईश्वर लगेगा, और दुनिया का कोई भी वस्तु हो ईश्वर लगेगा। मच्छी उनका ईश्वर होगा, हमें कोई भी पशु उनके ईश्वर होगा। ये सारी बात मनुष्य वास्तव में ईश्वर करके मानने के कारण वो मनुष्य वास्तव में अपने प्राण के द्वारा हमें परमेश्वर को ढूंढ रहे। कितना बड़ा धोखा, पता आपको? बहुत बड़ा धोखा है। पर परमेश्वर यही चाहते हैं, भाई चलो हम हमें आत्मा के द्वारा प्रभु को ढूंढे, आत्मा के द्वारा प्रभु को ढूंढ के हमारा प्राण भी, हमारा शरीर भी, आमीन, भाई चलो हमें तीनों मिलके हमें परमेश्वर की बातों पर आए। इसको बोलते हैं वास्तव में, भाई चलो हमें भलाई, महिमा। हमारी आत्मा भी, हमारा प्राण भी और हमारा देह भी, तीनों मिलके अगर आत्मा के अंदर यीशु आ गया, प्रभु आ गया, उस आत्मा जीवन को भी, शरीर को भी कंट्रोल करेगा। और हम सब मिलके हमें परमेश्वर का, जैसा को मालूम है इस दुनिया, ये दुनिया अदरवाइज भारत अपना इंडिया, दुनिया को 4 महाशब्द सुनाया। और शब्द मैं आपको सुनाता हूं, 4 महाशब्द। एक शब्द है तत्वमसि, दूसरा शब्द है अहम ब्रह्माहि, अब तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, अब तीसरा है आत्मा। हमें तत्वमसि, तत्वमसि मतलब भक्त भी, परमेश्वर भी एक है। ये किधर लिखा मालूम है? अगर आप केरला का, हम क्या बोलते हैं, ओ शबरीमला जाएगा, शबरीमला में वास्तव में लिख के रखा है ओम तत्वमसि। भक्ति भी, परमेश्वर भी एक ही है। आमीन। लॉर्ड, यही वास्तव में प्रभु चाहते हैं। हम वास्तव में तो पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय के दूसरे वाक्य, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के दूसरे वाक्य। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की संतान है। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि, परंतु इतना जानते हैं कि वह प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। आओ हम उसका समान बनना, यीशु मसीह का समान। जैसा चेले को यीशु मसीह को पहचानने के लिए महायाजक का हुआ नहीं, इसलिए चलो यीशु मसीह को दिखाओ करके बोल दिया। आमीन। चलो इस तरीका से हमें मनुष्य बनना, इस बातों के यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले कालवरी के ऊपर मरा। एक के लक्ष्य है वास्तव में, चलो आमीन, प्राण के साथ ढूंढने वाला मनुष्य वास्तव में यीशु मसीह का वचन सुनकर, हमें बदलकर, उनकी आत्मा जाकर मनुष्य वास्तव में परमेश्वर को आत्मा, प्राण, शरीर के द्वारा ढूंढे और हम और परमेश्वर एक हो जाए। आमीन।
उसके बाद तो कोई भी बुरी बात हमें प्रचलोड़ हम करना नहीं, परंतु क्या करें, ये शरीर में रहने का समय, ये शरीर इस मिट्टी का है, इसलिए हम हमेशा भलाई के अलावा हम बुराई की ओर भागते रहता है, इसलिए शरीर से हम पाप करते रहता है। पर प्रभु चाहने वाले की बात है, ये शरीर में रख के हम परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढ कर और परमेश्वर को पाए, यही भलाई है। इसको बाइबल महिमा भी कहता है, इसको बाइबल परमेश्वर का स्वभाव भी कहता है। हमें पैचल हम सब पैचल और यही भलाई है। अगर मनुष्य चाहने वाला कौन सी भलाई, 34:6 भजन संगीता, भजन संगीत 34:6, यही मनुष्य चाहने वाला भलाई है। यहोवे, हाँ, मनुष्य चाहने वाला भलाई। 34:6 भजन संगीता। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। ये हम चाहते हैं, नॉर्मली मनुष्य चाहते हैं, हम उसको भलाई बोलते हैं, पर परमेश्वर बोलने वाला भलाई हो नहीं। परमेश्वर बोलने वाला भलाई यही है, हम वास्तव में आदम को वास्तव में नंगा किया था, वास्तव में शैतान ने चलो नंगा किया था, और नंगापन बंद करके हमारा आत्मा प्राण शरीर, आत्मा देह, ये तीनों के द्वारा हम परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को मिले, यही भलाई है। इसको बोलते हैं महिमा। अभी आप देखने का, काइन इस बातों से हटने लगा, और काइन है पहले से वास्तव में पाप में गिर गया अपना आदम के द्वारा, परंतु और पाप की ओर जाने लगा काइन। उसी टाइम परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर को पता चला ये अपना भाई को मारने वाला है, तुरंत परमेश्वर ने काइन को बोला, ये काइन तू इधर आना। 4:7 उत्पत्ति किताब। यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण न की जाएगी? ग्रहण नहीं करेगा। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, द्वार पर छिपा है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। ये बात तो वास्तव में परमेश्वर कहने के समय कदा भी काइन ने हम अपने भाई हाबिल को मारा नहीं, तो मारने के प्लान करके रखा है। तभी परमेश्वर नाकिन के बोला, ए काइन, यदि तू भला करे तो यदि तू भलाई करे तो क्या तेरा भेड़ में ग्रहण न की जाएगी? हमारे भेड़ कब परमेश्वर इंकार करते हैं? जब वास्तव में हम, दो कारण है, एक हम पाप कर रहे, दूसरा हम परमेश्वर को ढूंढ रहे, हमें प्राण से भी परमेश्वर को ढूंढते भी नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा से ढूंढेगा परमेश्वर को, तभी वास्तव में चलो परमेश्वर अपनी भेड़ को ग्रहण करेगा, तभी वो भलाई होगा। हमें चलो, इसलिए बोल रहे काइन को, यदि तू भला ना करे, तेरा तू भलाई करे तो तेरा भेड़ मैंने ग्रहण नहीं करेगा। अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है, और उसकी लालसा तेरी ओर है, और तुझे उस पर प्रभुता करना है। हमें ये बात तो वास्तव में हमें चलो, हमें परमेश्वर उनको समझा दिया, परंतु उन्होंने वो बातों को लिया नहीं। हम ऐसे कितना भी वचन सुनाते रहते भी, कितना भी बोलते रहते भी, चलो, और हम पहले के जैसा फिर वही करेगा। आमीन। हम इधर सुनने वाला वचन वास्तव में 100% कोई लेते क्या? नहीं लेते। वैसा काइन भी नहीं ले, सुन लिया, एक कान से तो ना दूसरे को नहीं, दूसरे दिन जाके अपने खेत में अपने भाई को काट दिया, ये सुनने के बाद भी। आमीन। अब आप सोचने का ये भलाई हमें चलो कैसा महिमा है, करीम थोड़ा सा हम सोचने वाले। आपको मालूम है, एक बार मूसा ने परमेश्वर को देखने के लिए चाहा। मैं आज प्रूव करना चाहता हूं, परमेश्वर को वास्तव में एक आश्चर्य का चेहरा है करके मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल सकता हूं, पर मैं बोल नहीं सकते, समझाने के लिए। दूसरा, परमेश्वर को चेहरा को कोई देख भी नहीं सकते। दो बातें, एक तो परमेश्वर का चेहरा देख सकता है, दूसरा परमेश्वर के चेहरा को देख नहीं सकते। ये दोनों को बात लिखा है।
भाई चलो, इसका मतलब मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर के एक अशरीर चेहरा है, मेरी भाषा है, बाइबल का नहीं, मेरी भाषा है। परमेश्वर को एक अशरीर चेहरा है और परमेश्वर को एक महिमा का चेहरा है। अशरीर चेहरा कैसे करके हम पढ़ेंगे समय निर्गमन, भाई चलो निर्गमन, आमें भाई चलो, निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 वाक्य। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें किया, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हेलो, जैसे मैं एक अपना क्या बोलते हैं, अरविंद से बात करता, अरविंद सब ठीक है ना, तो चल आज हम शाम को उधर नहीं जा रहे, प्रोग्राम कैंसिल है, समझ गया। मैंने आमने सामने बात किया अरविंद को, क्योंकि अरविंद को हमको एक प्रार्थना छोड़ के थोड़ा ब्लाजर जाने का था, परंतु आज वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं आमने सामने बात किया, वैसा ही परमेश्वर मूसा से बात किया। एक बार और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता, कोई अपने भाई से बात करते हैं। ऐसा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी भाई बहनों से मैं बात कर रहा हूं, वैसा परमेश्वर मूसा से बात करता रहा। परंतु प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर को चेहरा का जो देखा है वो तो उधर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी लिखा है। हम तरह पढ़ेंगे पहला तिमोथी 6 अध्याय का हमें 16 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है? और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, न कोई मनुष्य ने उसको देखा, और न कभी देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे। वो परमेश्वर के चेहरा को कोई नहीं देख सकता, कोई देख सकता है, अभी तक कोई देखा भी नहीं। फिर मूसा परमेश्वर कैसा आमने सामने बात किया? एक भाई से बात करने वाला जैसा। तो सोचने का, परमेश्वर का शरीर का चेहरा उस समय मूसा के लिए एक उनकी चेहरे से निकलने वाला वो ज्योति, अदरवाइज महिमा, अदरवाइज सब क्या बोलते हैं, क्या महिमा बोल सकते, ज्योति बोल सकते, नहीं तो हम अभी बोल रहा था भलाई, जो ज्योति अदरवाइज महिमा, वो एकदम कम किया करता था, कम किया परमेश्वर ने अपने चेहरा का ज्योति को हमें कम किया। हम थोड़ा पढ़ेंगे, हम निर्गमन फिर चलो 16 अध्याय का 10 और 11 वाक्य, निर्गमन 16 का 10 और 11 वाक्य, उसमें क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि जब हारून इज़राइल की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। हमें किसको दिखाई दिया? आहारोन को, मूसा को नहीं, साधारण लोगों को भी। आगे 24 निर्गमन 24, 16, 17। तब यहोवा के तेज ने सीनाई पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। बादल में उसके चेहरा प्रत्यक्ष हुआ, उसके बाद उनको बुलाया। इसका मतलब है इस तरीका से आम इंसान से बात करने के लिए परमेश्वर ने अपने चेहरा की महिमा को एकदम लिमिट किया। परंतु मूसा देखना चाहते, ये लिमिट में रहना वाला हमें महिमा नहीं, मुझे वास्तव में पूरा परमेश्वर को चेहरा देखने का। एक छोटा बच्चा अपनी हमें खिलौना के लिए जितना क्या बोलते जीत पकड़ते हैं, वैसा ही हमें मूसा परमेश्वर की पूरा तेजस को देखने के लिए जीत पकड़ा।
हम उस पर पढ़ेंगे निर्गमन 33 उसका 18 से पढ़ना शुरू करें। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। सारी भलाई, उधर भलाई करके बोला। लो, मैं इसलिए बोलता महिमा बोले तो भलाई, मेरी सारी भलाई तू देखेगा। आमीन। इसलिए बोला महिमा, भलाई, तेज, ग्लोरी, ये सब कुछ एक ही है। इधर स्वयं परमेश्वर बोलते हैं, मैं जहां से हुआ करेगा ना तो तू मेरा सारी भलाई को देखेगा। कंटिन्यू। और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। अभी परमेश्वर अपने बातों में आ रहे। देखो मूसा, वास्तव में तू मेरा चेहरा को देख नहीं सकते। कंटिन्यू। क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य वास्तव में मेरा चेहरा देखे उतना ही भलाई, उतना ही महिमा, उतना ही तेज, भयानक है। मैं आपको मेरे विषय में प्रेरित गवाह देना चाहता हूं। मैं विश्वास में आके केवल 2.5 महीना हुआ था। मेरा जहाज मुंबई से लेके गोवा जा रहा था। मेरा डिपार्टमेंट में चीफ में हूं, डिपार्टमेंटल चीफ में हूं। मेरे अंडर 27 लोग काम करते हैं। मैं जिस इंस्ट्रूमेंट में काम करता हूं इट्स सो कॉस्टली। कम से कम उस समय का 25 करोड़ का मटेरियल, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट मैं काम करता हूं। इंस्ट्रूमेंट में इनका नाम है सोनार, साउंड ऑपरेशन एविएशन रेंज। इनका काम है दूर रहने वाला, समुद्र में डूबा गया हुआ पैचलो पांडुबी, अदरवाइज सबमरीन को पकड़ना, यही मेरा काम है। उस बातों के लिए उधर का सारी जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इसको वास्तव में पैचलोड कम से कम 7 डिग्री में, उस 7 डिग्री टेम्परेचर में उसको मेंटेन करने का, उसको लगातार टेम्परेचर बढ़ना भी नहीं, बढ़ गया तो आग लग जाएगा। इसलिए मैं वही जनरल कंपार्टमेंट में सो रहे अकेला, कम से कम हमें समुद्र के लेवल से हमें 11 माला नीचे, समुद्र के लेवल से 11 माला समुद्र शिप का, उसके बाद 3 माला है पैचलोड नीचे। मैं उसी में सो रहा हूं क्योंकि पानी के नीचे रहने से हमें टेम्परेचर मेंटेन होता है इसलिए। और एसी, टोटल एसी है, एयर कंडीशनर मेरा जहाज। उसी समय में सो रहा था। उसको वो सोने की जगह को बोलते सेंट्रल पोस्ट बोलते, टोटल कंप्यूटराइज्ड है। अगर कोई टारगेट मिला हमें कंप्यूटर को फीड करेगा, कंप्यूटर मुझे बोलेगा चूज द वेपन। सो तो मैं टॉर्पेडो चुनने का, नहीं तो रॉकेट चुनने का। ऐसा 2 टाइप का वेपन चुन करके कंप्यूटर बोलेगा नाउ फायर, तब मुझे फायर करना। यही मेरा काम है। मैं उसी कंपार्टमेंट में सो रहे, कम से कम 12:30 बज गया। उसी टाइम मैं एक शब्द सुन रहे, हे बॉस, हे बॉस, मैं तुझे पुकार रहा हूं। मैं उसी समय, वो टेम्परेचर 7 डिग्री है, इसलिए मैं 2 कंबल उड़ा के सो रहे। रशियन कंबल, रशिया का कंबल, क्योंकि रशियन शिप है। INS रणविजय बोले तो रशियन शिप है, का नाम है, शिप का नाम है INS, इंडियन नेवल शिप रणविजय। तो मैं 2 कंबल उड़ के सो रहे। उसी टाइम ये शब्द सुन रहे, ये कौन मुझे पुकार रहे। मैं बोला आप है कौन प्रभु? ऐसा बोल के मैं कंबल अपने सिर में से उठाना शुरू की, नीचे भी डाल दिया कंबल यहां तक, परंतु मेरा आंख खुल नहीं रहे। मुझे मालूम है बहुत भयानक प्रकाश से मेरा जहाज का सेंट्रल पोस्ट हमें टोटल भर चुका है, और मैं आंख खुलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं खुल रहे। तुरंत मैं रोने लगा,
1-1.5 घंटा तक मैं रोया। उसके बीच में एक साउंड में सुना, एक वचन में सुना, जिन्होंने मुझे नहीं पूछा मैं उनके सामने आया, जिन्होंने मुझे अपनाया नहीं उनका सामने में प्रत्यक्ष हुआ। मुझे मालूम नहीं ये वचन बाइबल का है, परंतु शब्द सुना। उसके बाद मैं रो 1-1.5 घंटा रोया। उसके बाद वो शब्द भी चला गया और प्रकाश भी चला गया। मैं उड़ के बाइबल उठाया, उसका पीछे लिख के रखा, जिन्होंने नहीं पूछा उनका सामने मैं ये बात। पर उसके बाद 6-7 महीने के बाद मुझे पता चला ये तो रोमी पत्री में पढ़ी है, ये शब्द रोमी पत्री क्या है। हमें पे चलो इतने का अनुभव मुझे हुआ। हमें मेरा कहने की मतलब है परमेश्वर उस टाइम भी मुझे भी वो प्रकाश देखने के नहीं दिया। मेरा आंख खोलने के लिए मैं आंखों में बहुत एक कर रहा हूं, नहीं खुल रहे। आमीन। पे चलो उतना तो, परंतु आंख बंद है तो भी मैं प्रकाश को अनुभव कर सकता था। इसके बाद तो वचन का, बाइबल का वचन का मैक्सिमम वचन ग्रहण करने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। तब से लेकर वास्तव में हर चर्च में मैं प्रचार करना शुरू की। मेरा कहने की मतलब है जैसा मूसा चाहा, हमें तेरा पूरा तेज मुझे देखना चाहिए, मैं देखना चाहता तुझे, तेरा पूरा तेज। तो परमेश्वर बोलते मेरा पूरा भलाई तुम देख नहीं सकते, जिस दिन तू देखेगा उस दिन पे तुम मर जाएगा। परंतु कंटिन्यू, ऐसे एक जगह है, ऐसे एक चट्टान है। फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। उस चट्टान पर, ये चट्टान पर तो वास्तव में यीशु मसीह को दर्शाते, उस चट्टान पर तू खड़ा होगा और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे। कैसे? और चट्टान पर खड़ा भी होने का, उसका परमेश्वर की तेज उधर से जाएगा। बाकी मैं बोलता हूं, परमेश्वर का तेज उधर से चट्टान पर मूसा खड़ा होगा, उसके बाद तेज जाएगा, परमेश्वर मूसा को अपने हाथों से छुपाएगा और परमेश्वर जाते रहेगा ताकि मूसा ना मरे। परंतु तू मेरा पीछे भाग बोले तो ये मत सोचना। पढ़ो, तू मेरा, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा। मेरे पीठ का दर्शन तू देखेगा, पीछे का भाग देखेगा, पर मेरा चेहरा तू नहीं देख सकते। पर मूसा यही चाहा, मेरे को पूरा तेज देखने का तेरा। आमीन। प्रभु ने इंकार नहीं किया, इतना बोला मूसा देख नहीं सकते तू, इसलिए प्रभु क्या किया, गया उसके सामने से। पर क्या किया प्रभु ने, खुद अपने चेहरा अपना हाथ से मूसा को छुपाया खुद। उसके बाद उनका सामने से गया, तब मूसा उनका पीठ का भाग देखा। एक बात बोलूं, यीशु चट्टान करके बोला गया, वो यीशु मसीह को दर्शाते वो चट्टान। अगर वो चट्टान के द्वारा हम उस महान परमेश्वर के हर एक बातों को देख सकता है, क्योंकि यीशु स्वयं पिता है, यीशु स्वयं परमेश्वर है। प्रभु के क्षेत्र नेक्स्ट 21 डेज उपवास प्रार्थना में एक परमेश्वर के एक विषय में लूंगा। इट्स सो डिफिकल्ट टू स्टडी, थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम है, परंतु हम उस बातों को पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, एक हम एक ही है परमेश्वर, परंतु उनको 3 व्यक्तित्व है। ये बात हम नेक्स्ट हमारे 21 डेज उपवास प्रार्थना में एक क्लास के रूप में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो मेरी कहने की मतलब है, हमें लॉर्ड, आमीन, भलाई बोले तो परमेश्वर की महिमा है, प्रभु की ग्लोरी, जैसे हम बोलते हैं ना ग्लोरी, महिमा, हमें चलो यही बात तो में भलाई है। तो मेरा कहने की मतलब है, हमें वो बात परमेश्वर की स्वयं स्वभाव है। तब भलाई प्राप्त करना बोले तो परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करना। तो स्तोत्र, ये बातों को समझते हुए फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय का 5 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस ने कहा, पढ़ेंगे फिलिपियन चैप्टर 2:5।
जैसा मसीह यीशु का जैसा मत यीशु मसीह का स्वभाव था, स्वभाव वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही तुम्हारा हो। आमीन। वही स्वभाव यीशु मसीह को जानने से पहले चलो, और कभी कभी चलो, और यीशु मसीह को जानने से पहले मेरा स्वभाव पूरा वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन का स्वभाव था, और मीनाक्षी का स्वभाव, मेरा मम्मी का नाम मीनाक्षी, वही स्वभाव था। पर बीच में चलो और थोड़ा क्या बोलते हैं वो मिलिट्री में घुस गया, तो कभी कोई मिलिट्री का आत्मा भी आता है। चलो वो स्वभाव भी आ जाते हैं, टिक टिक दम हर बातों में। लोग बोलते पास्टर है, थोड़ा सा दया तो दिखा, पास्टर तो है, ऐसा बहुत सारे लोग मुझे सुना है। तो कभी वो आत्मा भी आता है। मेरा कहने की मतलब है, पर हमको बदलना है। कैसे? यीशु मसीह का स्वभाव का जैसा होना चाहिए हमारा स्वभाव। मैं लास्ट टाइम बोला ना, लास्ट टाइम 21 डे सुबह से प्रार्थना खत्म होते ही मैं बहुत गुस्सा किया। मेरे बहू बोलते हैं बाप रे, दाढ़ी का चेहरा देखे ऐसा लग रहा है लूसीफर उधर कर आया। तो उससे मुझे पता चला 21 डे सुबह प्रार्थना से मेरा स्वभाव का कोई बदलाव हुआ नहीं, बिना मतलब से प्रेशर खाना छोड़ दिया। एक पास्टर होते हुए इतना खोल के बोलने के कारण क्या मालूम है? ताकि आपका स्वभाव को पहचानने का कारण ही है। मेरा कहने की मतलब प्रियो, भलाई बोले तो वास्तव में परमेश्वर का स्वभाव है, भलाई बोले तो वास्तव में परमेश्वर की महिमा है। यही वास्तव में हमें प्राप्त करना जरूरी है। इसी में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, इसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं थोड़ा सा प्राप्त करता हूं, मैं थोड़ा सा भलाई करता, नो, इसमें पूरा होना है। इसलिए यीशु मसीह एक बार प्रेज लॉर्ड वो क्या बोलते हैं वो मंदिर में क्या बोलते हैं बिजनेस करने वाला मालूम है ना आपको? मत्ती सुसमाचार प्रेज लॉर्ड हम पढ़ते हैं 21 अध्याय में, है ना? वो मंदिर के अंदर धंधा करने वाले लोग, मंदिर के अंदर आमीन प्रेज लॉर्ड, मंदिर के अंदर धंधा करने वालों को वास्तव में यीशु मसीह भगाए क्यों? पहले जमाने में हर पाप किया तो खुला उसका प्रेरित थी, अदरवाइज उसका प्रायश्चित के लिए कौन से मृग को लेके आ रहे उसको देख के पब्लिक को पता चलता है फलाना व्यक्ति कौन सी पाप किया। अगर बेल लेके आ रहे, समझो मत्ताई मैथ्यू बेल लेके आ रहे तो समझने का मैथ्यू कल भी बाजू का स्त्री के पास गया ना अपने पत्नी छोड़ के, इसलिए आज बेल को मोटा बेल को लेके आ रहे, देख के पता चला कौन सी पाप किया। अगर कोई बहन पे चलो ओढ़ छोटा मोटा वो कबूतर को हम पे चलो ओढ़ ना कबूतर को अपने साड़ी में भी छुपा के लेके आ रहे, तो पब्लिक के बाद उनके कबूतर डर के थोड़ा सा अपना पंख बाहर कर दिया, उड़ने के लिए कोशिश की तो पता चलता भाई चलो मरियामा कल भी झूठ बोला ना, आज इसलिए पंख करने के लेके आ रहे। सबको पता चलता है व्यक्ति ने क्या पाप किया अर्पण करने और मटीरियल को देखे। इसलिए सब लोग ने जमा के बोला अपना महायाजक, सब लोग हमको मजाक उड़ा रहे। लोग को पता चलता हमने कौन सी महायाजक ने, डोंट वरी अभी मैं कोई सोल्यूशन निकालता हूं। एक काम करो, अभी आने के टाइम है ना, ये कोई मृग सब लेके नहीं आने का। मंदिर के अंदर वास्तव में एक प्रकार को 4 डिवाइड किए, एक स्त्री को कड़ाने के लिए, एक विश्ववाद क्या बोलते हैं जाति को कड़ाने के लिए, 2 यहूदियों को कड़ाने के लिए 4 प्रकार है। उनमें से जाति का प्रकार को हटा दिया, तुम हट जाओ, तुम लोग हाथ आओ मत। आजकल उधर ही बिजनेस शुरू किया था वो जगह में। आमीन चलो। अभी कोई बाहर से ना कबूतर लाने का, ना बैल को लाने का, ना पशु को लाने का, ना कुछ लाने का, सब मंदिर के अंदर मिलेगा। आमीन भाई चलो। बिजनेस शुरू किया और उनका उधर रहने वालों के साथ अच्छा आपको मालूम है कोई अस्पताल में अगर आप कुछ सोनोग्राफी निकालने के लिए जाते हैं, डॉक्टर पे चलो केवल किरण में ही भेजेगा, आपको बाजू में नहीं भेजेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, आप 900 रुपये भरेगा, 200 रुपये डॉक्टर का अकाउंट में आ जाएगा किरण वाला देगा।
उनका धंधा बढ़ रहा ना, इसलिए पैसा इधर भी ये लोग भी शुरू किया, महायाजक को देने लगा बहुत सारी पैसा, जितना बिजनेस होता है हमें 20% उनको। इस तरीका से यीशु मसीह ने देखा, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। यीशु मसीह आके सबको वो क्या बोलते हैं, उससे मार के सबको भगाया। कॉम्प्रोमाइज इस विषय में प्रभु करेगा नहीं, पाप के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। आपको मालूम है एक बार हम शमूएल रो रहे शाऊल का कारण, कैसे भी करके पहला राजा था, अभी तो परमेश्वर ने तो छोड़ दिया, उसका अभिषेक भी चला गया, अब उनको कुर्सी भी छीनने वाला है, ये क्या होगा प्रभु, ऐसा करके शमूएल रोने लगा। परमेश्वर बोले ए क्यों रो रे? पहला शमूएल 16 देखा पहला वाक्य, पहला शमूएल 16 देखा पहला वाक्य। यहोवा ने शमूएल से कहा मैं शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? उसके विषय में विलाप करते रहेगा? अरे छोड़ना, मैं और किसी के बात तो मैं अभिषेक करने जा रहा हूं। आमीन। तू कब तक शाऊल के विषय में रोते रहेगा? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति वास्तव में चलो प्रभु की सेवकाई से नीचे गिर गया, प्रभु ने वास्तव में उसको सौंपा गया, बातों को तुच्छ मानकर वास्तव में हमें सेवा से हट गया। ये मत सोचना यीशु मसीह स्वर्ग में रोता रहेगा, नो। चलो मैं एक बार चली, मैं इधर से निकला हूं, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे दासों के लिए मैं रोया करता रहा। एक एंटनी, एक सलमोन, एक अनिल सिंह और वांगनी का अनिल गुंजल और ऐसे 4-5 दासों के लिए मैं रोता रहा। चलो परंतु परमेश्वर ने मुझे सांत्वना दिया, क्यों रो रहे? वाई? मैंने रोना ही बंद कर दिया, अभी रोना बंद कर दिया, अभी मैं नहीं रोता हूं, मैं मांगता भी नहीं लोग वापस आ जाए, नो। स्तोत्र। मेरा कहने की मतलब है प्रियो, परमेश्वर कदापि उनका पास से गलत करके निकल आ गए लोगों के लिए प्रभु कदापि रोता नहीं और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। आमीन। चलो इसलिए शाऊल को बोला रोना बंद कर, आमीन, शेंग में तेल भर। मैंने वास्तव में आमीन चलो इसहाक का भवन में, सॉरी इशाई के भवन में मैंने एक व्यक्ति को देखा है, जाओ उनका घर में, उधर मैं तुझे बताऊंगा तुझे किसको अभिषेक करना है। इसलिए आप सोचना कोई भी प्रभु का दास अदरवाइज चलो मिनिस्ट्री से चला गया करके मिनिस्ट्री कदापि बंद नहीं होगा। परमेश्वर किसी को वास्तव में चलो किधर से भी हमें उठाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। मेरा कहने का मतलब है हमें भलाई करना, अदरवाइज परमेश्वर का स्वभाव में आना, अदर प्रभु का महिमा करके जीना, यही वास्तव में हमारा मस्तक है। हम यीशु मसीह में आने की प्रथम कारण भलाई, परमेश्वर का जैसा बनना। आमीन। चलो आत्मा का द्वारा, हमारा हमारा प्राण का द्वारा, हमारा शरीर के द्वारा परमेश्वर को ढूंढना। आमीन। आपको मालूम है एक बार आप परमेश्वर को ये तीनों का भाग में ढूंढेगा, ये शरीर में क्या पहनने का आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्या खाने का आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आप उसी में कभी ध्यान नहीं देगा मुझे क्या खाने का, आज क्या पहनने का, क्या ये करने का। क्यों? क्योंकि आपका तीनों भाग ढूंढने वाला एक ही जगह है, परमेश्वर को। एक बार आपने बदल दिया इस तरीका से, फिर क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कोई और ढूंढेगा नहीं। यही वास्तव में यीशु मसीह अपने लोगों को हमें चलो बोल दिया। हमें मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का हमें चलो कौन सी वाक्य है, कौन सी वाक्य है? 25, 26, 27। क्या खाएगा, क्या पिएगा, है ना? ओके, पढ़ो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए, अपना प्राण के लिए यह चिंता न करना, ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या ही पहनेंगे।
क्या प्राण भोजन से हाँ और तो चलो ये ढूंढेगा नहीं। हाँ ये शर्ट कम से कम 12 साल की पुराना है, मैं ये पहनने के तो मेरे पत्नी आके बोल रहे हे ये शर्ट क्यों बना। मैं बोला ये अच्छा शर्ट है इसलिए पहना, फटा थोड़ी, किधर भी कड़ा कोई फटा है क्या, देखो किधर भी नहीं फटा, अच्छा है इसलिए पहना। पर 12 साल पुराना है। मेरा कहने के मतलब भाई चलो हम कदा भी एक बार हमारा आत्मा, हमारा जीवन, अदरवाइज प्राण और हमारा शरीर, ये तीनों प्रभु की ओर हम आ गया, फिर क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या रहेगा, आमीन भाई चलो हम उसके बारे में बोझ नहीं बनेगा हमारा। आजकल वास्तव में हम इतना टेंशन होने के कारण क्या, ये चिंता है भाई चलो आमीन, यही चिंता के कारण है। तो प्रभु पूछते ऐसा चिंता करके तुम अपने जीवन की एक पल आगे पीछे कर सकते क्या, नहीं कर सकते। आमीन। आपको मालूम है ये भलाई का सदृश वृक्ष कौन सी है, बोलो भलाई का सदृश वृक्ष कौन सी है। आप लोग इधर ही पढ़ के इधर ही छोड़ के जाते हैं, पास्टर पढ़ते रहना हमको बताना बस। मुश्क, लवंग, लौंग, लौंग, लौंग मालूम है ना, लवंग, मुश्क लेना अपने, इतना छोटा सा। कोविड के समय पर भाई चलो सब लोग होते हैं, इसी के पानी पी रहा, इसी के चाय पी रहा, इसी के कुछ सब डाल के, है ना, क्यों, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, है ना। कोविड के समय पर वास्तव में भाई चलो हमें पॉजिटिव 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 बोले तो हमेशा पास्टर बोलते बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव, है ना। कोविड के समय पर पॉजिटिव के शब्द सुन के हम डर के बात जाता रहा भाई चलो, पर नहीं तो पास्टर बोलते बी पॉजिटिव, से पॉजिटिव, टेल पॉजिटिव, हमें थिंक पॉजिटिव, सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यू हैव द पॉजिटिव एनर्जी। ओ पर कोविड के समय पॉजिटिव सुने तो भाग जाएगा। हमें भाई चलो मेरा कहने की मतलब है आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला, आत्मीय इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला चीज है वास्तव में। हमें भाई चलो हमें भलाई, अगर तो सुने भलाई, आपका स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर। आमीन। शैतान आएगा ना भाई चलो, शैतान आएगा ना, कोई भी शैतान की बात तो पता चलेगा अगर आया ना आपके सामने, अगर ये बात, क्योंकि आपका आत्मा, आपका क्या बोलते हैं जीवन, अदर से प्राण और आपका हम शरीर, ये तीनों प्रभु के बारे में सोचते हैं, प्रभु से बड़े हैं, उसी टाइम आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ते हैं। फिर स्तोत्र। गया टाइम में एक हमारा एक हमें फिर चलो और एक होंगा, एक और बहिरा, एक बहन परसों 4 दिन पहले इधर लेकर आया किसके लिए मालूम है, उनके अंदर शैताने करके बोल के लेकर आया, सब लोग पकड़ के ऐसा करके लेकर आया। आमीन भाई चलो आमीन। अभी हुंगा है, बहरा है, इनको मैं क्या पूछू, तू कहां से आया, सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, मैं क्या पूछेगा। मैंने इनको पूछना ही बंद कर दिया, वो साइड में आकर बैठे, मैं प्रभु से पूछे, प्रभु बचा ले इनके बीच में से मुझे, इनको मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता, कुछ ये सुन भी नहीं सकते मेरी बातों को। प्रभु ने मुझे बात किया, अरे इनमें कोई शैतान नहीं है, ये खुद का अपनापन है, अपनापन कमाल में अपनापन आ गए तो अलग एक आत्मा है। अब ये शैतान को मैं बोलूं तुम कौन है बताओ, वो क्या बोलेगा मेरे को, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। आमीन। तो मैं इनको पूछ के, मैं वो लोग ये लेकर आया, कुछ लोग तो बोलते रहते, मैं उनको चुप बैठो तुम लोग, मुझे प्रभु से पूछने दो। जब मैं प्रभु से पूछते, प्रभु ने बोला इनके अंदर कोई दुरात्मा नहीं, ये खुद का आत्मा है, खुद का आत्मा। जीत जीत जीत
पकड़ के लिए क्या, पूरा पब्लिक देख रहे, आजू बाजू को पब्लिक देख रहे, वो भी कितना चिल्ला रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, भद्रगाड़ी जैसा हो गया। आमीन। मेरे कहने की मतलब है, एक बार 3 बातों से भरे तुम प्रभु का जैसा हो जाएगा। आमीन। यही भलाई है, ये ऐसा होना, शैतान तुम्हारा सामने झुकेगा कि इनको पता चलेगा ये हैविंग द स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर। आमीन। इनका पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, इनका सामने मेरा कुछ डांसिंग नहीं चलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब सदृश वृक्ष हमें मुश्क अदरों से लवंग है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु चाहते हैं हम प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा का द्वारा, अपना प्रेज़ द लॉर्ड प्राण का द्वारा, अपना शरीर का द्वारा हम परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया। आमीन। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट 7 विश्वस्तता, पिस्टिस, उसके ग्रीक शब्द है पी 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 पिस्टिस, पिस्टिस। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है विश्वास और विश्वस्तता, विश्वास और विश्वस्तता, विश्वास की एक प्रोडक्ट है विश्वस्तता। अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है पूर्ण रीति से, आप वास्तव में परमेश्वर के साथ विश्वस्त होगा और लोगों के साथ विश्वस्त होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास और विश्वस्तता बोले तो विश्वास की एक रिजल्ट, एक प्रोडक्ट है वास्तव में विश्वस्तता। और एक दूसरी बात बोलूं, विश्वस्त करके यीशु मसीह का दूसरा नाम है, यीशु मसीह का दूसरा नाम है विश्वस्त। हम तो पढ़ेंगे। हमें प्रेषित स्तोत्र, हमें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य, जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वास्तव में दूसरा नाम है, यीशु मसीह का दूसरा नाम है विश्वस्त और सत्यवान, विश्वस्त। इसलिए इधर लिखा गया है इब्रानी पत्री 2 का 17वां वाक्य में भी, ये विश्वस्तता यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा लिखा है, यीशु मसीह का स्वभाव। तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्री 2 का 17, Hebrews chapter 2:17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। यीशु मसीह का स्वभाव की एक बात है वास्तव में विश्वस्त रहना, विश्वस्तता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर विश्वास करने वाला हर एक विश्वासियों को प्रभु आपसे चाहने वाला बात है विश्वस्तता, और उनको सेवा करने वाला हर एक दासी दास, हर एक दासी और दास उनके समान विश्वस्त रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। हम तो पढ़ेंगे पहला तीमुथी 3:8, पहला तीमुथी 3:8। पहला तीमुथी 3:8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। उधर गंभीर लिखा है, गंभीर। इवन इंग्लिश शब्द में करेज लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु करेज बोले तो भी उस अर्थ पर नहीं, परंतु उधर लिखा गया है, मलयालम के शब्द थोड़ा और अच्छा है, खनशाली, खनशाली, खनशाली बोले तो हर एक बातों में, उनके शब्दों में विश्वस्तता, उसका अर्थ है। उसके ग्रीक शब्द खनशाली करके प्रेज़ द लॉर्ड, उसका ग्रीक शब्द समनोस, समनोस, सम 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 समनोस। समनोस का मतलब है आप बोलने वाला हर एक शब्दों में विश्वस्त रहना। बाकी लोग कैसे? बाकी लोग
क्या नहीं होना चाहिए? 3 काट। हम एक तो कनशाली, अदरवाइज दो रंगी, दो रंगे पियक्कड़, और 2 रंगे। हिंदी भाषा बहुत अच्छा है। हम वो 2 रंगे नहीं होना चाहिए। प्रचलोड, आमेन। उधर लिखा कनशाली, अदरवाइज क्या बोला हिंदी में? गंभीर होना चाहिए। गंभीर की अपोजिट एक बात है, 2 रंगे। 2 रंगे मतलब पास्टर से भी, पास्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। विश्वासी बोल, नहीं नहीं पास्टर गलत बोल रहे। हाँ गलत तो बोल रहे है ना। हमको पकड़ने नहीं दे गए हो। पास्टर बोल, आप सही बोल रहे, आप सही, आप सही बोल रहे। अरे पास्टर नहीं, आप सही बोल रहे, आप सही बोल रहे। ये 2 रंगे, इसको क्या बोलेगा हम? हैं? 2 पता दूसरे के अलग शब्द मलयालम में मुझे मिल नहीं रहे, वो हिंदी में बोलने के लिए। आपको मालूम है एक गिरगिड़ क्या बोलते हैं? उसको देखा आपने? कभी भी रंग बदलते ना शत्रु को देखे। इस तरीका से हम गिरगिड़ होना नहीं चाहिए, है ना। इस तरीका से जो बात बोला ना उसमें पक्का रहना। हमें अंग्रेजी में उसका करेज लिखा है। माता गेड़ा काटे तो भी भाई चलो, मैंने जो बोला मैं पक्का रहेगा, मैं बदलने वाला नहीं। इस तरीके से होना चाहिए एक प्रभु का दास। आमीन, भाई चलो। हमें लोगों के सामने एक और, अमीन के सामने एक और, हमें पीछे एक और, ऐसा हम बात नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए। हमें उसको बोलते खनशाली, अदरवाइज गंभीर। तो चलो करेक्ट, गंभीर नहीं गंभीर। वो गंभीर को थोड़ा सा घुमाने का, तो गंभीर हो जाए। गंभीर यही शब्द है, गलत सही शब्द है गंभीर। आमीन, भाई चलो। तो हर एक व्यक्ति वास्तव में चलो, हम उसका मतलब सम्मत का मतलब है हमें बोलने वाला हर एक बातों में पक्का, विश्वस्त, हिलना नहीं। आमीन। अगर यीशु मसीह का नाम वही दे विश्वस्त, हमको भी वही नाम होना चाहिए। हम भी इस तरीका से रह जाके हमारा गला काटे तो भी चलो हम सच्चाई बोलेगा, यही बोलेगा। आमीन। चलो, हम कहा बात बदल के हम बोलने वाला नहीं है। स्तोत्रम। हमारा एक एक शब्दों में विश्वस्तता हमें रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं, तो चलो, एक व्यक्ति को विश्वस्तता के रूप में प्रभु स्वीकार करने के लिए हमें 2 टर्म से, अगर 2 स्टेप पे एक व्यक्ति को विश्वस्तता के रूप में प्रभु समझने के लिए 2 स्टेप पे। पहला स्टेप, पहला पत्र 2 अध्याय का 9 वाक्य। पहला स्टेप, पहला पत्र 2 अध्याय का 9 वाक्य। तुम तो अंधकार, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथारी, याजकों का समाज, याजकों का समान, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो चलो, हमारा एक स्टेप, अगर हमको विश्वस्त रहना है, प्रभु ने किसके लिए बुलाया? अंधकारों में से हमें बुलाया। सबको मालूम है ना, प्रभु ने बुलाया। अब पक्का ना उस बातों में, प्रभु ने बुलाया। आप ऐसा खुद नहीं आए इधर, प्रभु ने बुलाया आपको। प्रभु जब तक बुलाता नहीं, प्रभु का वास्तव में आ रहा आता में एक व्यक्ति स्वयं आ नहीं सकते, प्रभु बुलाने के बाद आते हैं। प्रभु स्तोत्र, हालेलुया। इसलिए हम सबको प्रभु ने बुलाया। दूसरा स्टेप, मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय का 14 वाक्य। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय का 14 वाक्य। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए लोग तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। तो आप सोचने का, बुलाया और चुना, बुलाया चुना, इसके बीच में एक गैप है। ये गैप 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष भी होता है,
पांच वर्ष भी होते, 15 वर्ष, 20 वर्ष, कितना भी वर्ष होते, बुलाया और चुना। इनके बीच में आपको और मेरी जिंदगी में एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या प्रोसेस है मालूम है? आयसाया 48 उसका 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। आयसाया 48 उसका 10 वाक्य। क्या प्रोसेस है इसके बीच में? बुलाया चुना, इसके बीच में प्रोसेस। हाँ, देख देख मैंने तुझे निर्मल तो किया हाँ, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है अपने निमित्त। हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरे नाम क्यों अपवित्र ठहरे? Praise the Lord। ये बुलाया और चुनाया, इसका बीच का द्वारा जितने प्रभु का दास लोग इधर शुश्रूषा में आया है, इनका बीच में बहुत सारी प्रोसेस हो चुका है भिन्न भिन्न रीति से। आमीन। मैंने तुझे, एक बार और, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। और मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। Praise the Lord। तो सोचने का, ये बुलाया और चुना, इनका दोनों के बीच में व्यक्ति लोग वास्तव में विश्वस्त ये मानने के लिए उनका जिंदगी में बहुत सारी प्रोसेस उनके द्वारा गुजरना पड़ेगा। दुख से, कभी चलो प्रॉब्लम से, कोई परेशानी से। मगर ये समय आपको और मेरे लिए बहुत कीमती है। पर बहुत सारे लोग ये पीरियड के अंदर यीशु मसीह को बाई बोल कर चले जाते हैं। मेरे को चाहिए नहीं विश्वास, परंतु समझने का, जिसका बार बार इस तरीका से दुख में, इस तरीका से रोग में, इस तरीका से परेशानी में डाल रहा है, परमेश्वर तुझे विश्वस्त होकर चुनकर हमें कुछ बात, कुछ चीज तेरा हाथ में सौंपना चाहते हैं। परंतु ये जो ड्यूरेशन है, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। बुलाया और चुनाया, ये दोनों के बीच में जो प्रोसेस तेरी और मेरी चल रहे, किसी के रोग के द्वारा, किसी के और परिशोधन के द्वारा जो गुजरते हैं, लोग वास्तव में पैसे लोग गिर जाते हैं। पर भूलो मत, तू तेरी विश्वस्तता प्रभु के सामने वास्तव में परखने के लिए प्रभु तेरे जीवन में डाला गया बातें। प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट क्लास में विश्वस्तता के बारे में, और नेक्स्ट लास्ट क्लास होगा, मुझे मैं भी ये हो गया, नेक्स्ट क्लास लास्ट होगा। आइए समय कट हो जाएंगे। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।